तुम उसे समझना चाहते हो, तुम उसके करीब जाना चाहते हो, लेकिन जब वो अचानक अपने कदम पीछे खींच लेती है तो तुम खुद को एक ऐसे रास्ते पर खड़ा पाते हो जहां कोई दिशा नहीं होती। तुम सोचते हो कि आखिर तुमने गलत क्या किया। तुमने तो उसे वो सब कुछ दिया जो वो चाहती थी। लेकिन यहीं पर तुम चूक गए। औरतों को वो आदमी नहीं चाहिए जो बस उनकी हर बात माने। उन्हें वो आदमी नहीं चाहिए जो उनकी दुनिया के इर्द गिर्द अपनी पूरी जिंदगी का ताना बाना बुन ले। उन्हें एक मर्द चाहिए। और आज मैं तुम्हें उस असली गहरी और शांत मैस्कुलिनिटी के 5 ऐसे राज बताने जा रहा हूं जो तुम्हें कुछ ही पलों में उस इंसान में बदल देंगे जिसके पीछे औरतें नेचुरली खिंची चली आती हैं। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई चाल नहीं है। ये बस तुम्हारे अंदर सोई हुई उस असली ताकत को जगाने का तरीका है जिसे इस दुनिया ने तुमसे छुपा कर रखा है। पहला राज, अपने जज्बातों पर काबू। तुम्हारी अपनी इमोशनल आजादी। सोचो, तुम अपने कमरे में बैठे हो। तुमने उसे एक मैसेज किया है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, उसका कोई जवाब नहीं आया। तुम्हारे सीने में क्या होता है? एक अजीब सी बेचैनी, दिमाग में हजारों सवाल। क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो किसी और से बात कर रही है? और जैसे ही उसका एक रूखा सा जवाब आता है, तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर वो मुस्कुरा कर बात कर ले तो तुम्हें लगता है कि तुमने दुनिया जीत ली। क्या तुम देख रहे हो कि तुमने क्या किया है? तुमने अपनी भावनाओं का, अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल उसके हाथों में रख दिया है। ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है। एक असली मर्द एक गहरे बरगद के पेड़ की तरह होता है। उसके अपने लक्ष्य होते हैं, उसकी अपनी जड़ें होती हैं। जब एक औरत उसकी जिंदगी में आती है तो वो उस पेड़ की छांव में बैठना चाहती है। वो उस पेड़ को उखाड़ कर अपने साथ ले जाना नहीं चाहती। जब तुम अपनी फीलिंग्स को उसके बर्ताव पर निर्भर कर देते हो तो तुम उस पेड़ से एक सूखे पत्ते में बदल जाते हो जो हवा के हर झोंके के साथ अपनी दिशा बदल लेता है। अगर वो तुम्हारे किसी उसूल के खिलाफ जाती है, अगर वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करती है, तो एक असली मर्द अपनी भावनाओं में बहकर अपने उसूल नहीं तोड़ता। वो डरता नहीं है कि अगर मैंने इसे टोका तो ये मुझे छोड़ देगी। वो प्यार करता है, लेकिन वो अपने वजूद की कीमत पर कभी किसी को खुश नहीं करता। और यही बात उसे तुम्हारे लिए पागल कर देती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि तुम एक ऐसे पहाड़ हो जिसे वो अपनी मर्जी से हिला नहीं सकती। और औरतें उसी पहाड़ पर अपना घर बनाना चाहती हैं जो आंधियों में अपनी जगह से न खिसके। दूसरा राज, नॉन रिएक्टिव होना। तुम्हें एक बात समझनी होगी, औरतों की ऊर्जा, उनकी फेमिनिन एनर्जी एक बेकाबू समुंदर की तरह होती है। उसमें लहरें हैं, उसमें गहराई है और उसमें एक लगातार बदलता हुआ तूफान है। वो हर पल एक नए जज्बात से गुजर रही होती हैं और वो अनजाने में तुम्हें टेस्ट करती हैं। वो तुम्हें उस तूफान में खींचने की कोशिश करती हैं। कभी वो अचानक से कोई ताना मार देंगी, कभी वो कहेंगी तुम तो हमेशा अपने काम में ही लगे रहते हो, या कभी वो बेवजह किसी छोटी सी बात पर बहस शुरू कर देंगी। तुम क्या करते हो? तुम रिएक्ट करते हो, तुम घबरा जाते हो, तुम सफाई देने लगते हो। अरे नहीं, मैंने तो कल ही तुम्हें इतना टाइम दिया था, तुम्हें याद नहीं? तुम उनके उस इमोशनल ड्रामा का हिस्सा बन जाते हो। हर बात की सफाई मत दो। जब तुम उसके गुस्से या उसकी चिड़चिड़ाहट पर उसी की तरह रिएक्ट करने लगते हो तो तुम समुंदर की लहरों से लड़ने वाली एक छोटी सी कागज की नाव बन जाते हो। तुम्हें नाव नहीं बनना है, तुम्हें समुंदर के सीने पर वो चट्टान बनना है जिससे टकराकर लहरें खुद दम तोड़ दें। जब वो तुमसे कहे तुम बहुत बोरिंग हो तो उसे सफाई मत दो कि तुम कितने मजेदार हो। बस एक हल्की सी मुस्कान दो, उसकी आंखों में देखो और कहो, हाँ शायद हूं, लेकिन तुम तो मेरे साथ हो। जब वो देखेगी कि उसकी कोई भी बात, उसका कोई भी ड्रामा तुम्हारे उस शांत चेहरे को, तुम्हारे उस ठहरे हुए वजूद को हिला नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर तुम्हारे लिए एक ऐसा सम्मान पैदा होगा जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए वो फौलादी साया होनी चाहिए जहां हर डर दम तोड़ दे। उसे ये पता होना चाहिए कि भटकने के बाद तुम्हारा वजूद ही उसकी आखिरी मंजिल है। तीसरा राज, चाहत और इज्जत का वो खतरनाक संतुलन। ये वो जगह है जहां दुनिया के 90% आदमी फेल हो जाते हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ चाहत होती है। वो बस उसे पाना चाहते हैं। वो उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी बाउंड्रीज को नहीं समझते। ऐसे आदमी औरतों को डराते हैं। वो औरतों की नजरों में अपनी हैसियत खो देते हैं। और फिर आते हैं अच्छे लड़के। वो लड़के जो उसे इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना आदर देते हैं कि वो कभी उसे ये जता ही नहीं पाते कि वो उसे एक औरत की तरह चाहते भी हैं। वो अपनी चाहत को पूरी तरह मार देते हैं और नतीजा, तुम उसके लिए महज एक सुरक्षा कवच, एक ऑप्शन बनकर रह जाते हो। एक ऐसा ऑप्शन जिसे वो तब चुनती है जब बाकी सब नाकाम हो जाएं। जो मर्द महज एक ऑप्शन बन जाता है वो कभी किसी की पहली पसंद होने का हक खो देता है।
तुम्हें वो फौलादी ढांचा बनना है जो उसकी आग को जलने की जगह भी दे और उसे राह भी दिखाए। अगर जुनून बेलगाम हो जाए तो वो वजूद को राख कर देता है, पर अगर रगों में जुनून का उबाल ही ना हो तो वो मर्द नहीं, एक ठंडी लाश है। तुम्हारी तड़प वो आग है और तुम्हारा आत्मसम्मान वो फौलादी जकड़ जो उसे काबू में रखती है। बिना इस लगाम के तुम या तो एक दरिंदा बन जाओगे या फिर एक बेजान पत्थर। लेकिन अगर वो एक कदम पीछे हटती है, अगर वो कहती है कि अभी वो तैयार नहीं है, तो वहीं रुक जाओ। बिना किसी गुस्से के, बिना किसी ईगो के मुस्कुराओ और कहो, मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, टेक योर स्पेस। ये जो तुमने किया, तुमने उसे चाहा भी और उसकी मर्जी की इज्जत भी की। ये कॉम्बिनेशन एक औरत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। उसे पता है कि तुम उसे चाहते हो, लेकिन उसे यह भी पता है कि तुम एक भूखे भेड़िए नहीं हो। तुम एक राजा हो जिसे ना सुनने की आदत है और जो ना सुनकर अपना आपा नहीं खोता। चौथा राज, नजरों से पर्दा हटाना, उसे अपनी पलकों के सिंहासन से उतारना। बचपन में हम अपने माँ बाप को भगवान की तरह देखते हैं। हमें लगता है वो कभी गलत नहीं हो सकते। हम उनकी हर बात मानते हैं, उनसे वैलिडेशन मांगते हैं। और जब तुम बड़े होते हो तो तुम अनजाने में वही जगह एक औरत को दे देते हो। तुम उसे एक परी समझने लगते हो। तुम सोचते हो कि वो इतनी अच्छी है, इतनी पाक है कि तुम्हें खुद को बदलने के लिए उसके लायक बनना होगा। तुम उसके सामने अपने असली रूप को छुपा लेते हो। और यहीं इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक सच छुपा है। तुमने उसे वो इंसान बनने ही नहीं दिया जो गलतियां कर सके। तुमने उसे एक देवी बना दिया। और सच कहूं, देवियों की पूजा की जाती है दोस्त, उनसे प्यार नहीं किया जाता। तुमने उसे खोने के डर से खुद को इतना बदल लिया कि अंत में उसने उसी आदमी को छोड़ दिया जिसे वो शुरू में पसंद करती थी, क्योंकि वो आदमी अब तुम रहे ही नहीं। उसे उस सिंहासन से नीचे उतारो। वो कोई जादुई मूर्त नहीं है, वो तुम्हारी जैसी ही एक इंसान है। उसके अंदर भी इनसिक्योरिटीज हैं। उसे भी अपनी शक्ल को लेकर, अपने वजन को लेकर कभी कभी बुरा महसूस होता है। उसकी रगों में भी वही आग दौड़ती है। उसके भी कुछ गहरे डर हैं। जब तुम उसे एक इंसान की तरह देखना शुरू करते हो तो तुम्हारे बात करने का तरीका बदल जाता है। तुम उससे डरते नहीं हो, तुम उससे खुलकर बात करते हो, मजाक करते हो, उसे चिढ़ाते हो। और जब एक औरत को लगता है कि ये आदमी मुझे खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये बस मेरे साथ मौजूद है, तो वो खुद ब खुद अपनी सारी दीवारें गिरा देती है। वो तुम्हारे सामने अपना वो रूप दिखाती है जो उसने आज तक किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि तुमने उसे देवी होने के बोझ से आजाद कर दिया। और आखिरी, पांचवा राज, कंट्रोल। परिस्थितियों की कमान अपने हाथों में लेना। ध्यान से सुनना, कंट्रोल का मतलब उसे कंट्रोल करना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। आज के जमाने में जहां सब कुछ इतना आजाद है, औरतों पर फैसले लेने का एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है। कहां जाना है, क्या खाना है, आगे क्या करना है। एक असली मर्द इस बोझ को उसके कंधों से उठा लेता है। सोचो, तुम दोनों एक डेट पर हो। रेस्टोरेंट में बहुत शोर है, वाइब बिल्कुल बकवास है। एक कमजोर आदमी पूछेगा, क्या हम यहीं बैठें, तुम्हें यहां ठीक लग रहा है या कहीं और चलें? लेकिन एक असली मर्द वो उसकी आंखों में देखेगा, एक शांत आवाज में कहेगा, यहां की वाइब ठीक नहीं है, चलो मुझे एक बेहतर जगह पता है। तुमने उसका हाथ पकड़ा और तुम उसे वहां से ले गए। क्या तुम्हें अंदाजा है कि उस पल में उस औरत ने क्या महसूस किया? उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसे हर चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वहां हो, तुम फैसले ले सकते हो, तुम एक लीडर हो। जब तुम उसे चूमना चाहते हो तो तुम पूछते नहीं हो कि क्या मैं तुम्हें किस करूं। तुम माहौल बनाते हो, तुम करीब जाते हो और तुम वो करते हो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। और हां, अगर वो पीछे हटे तो तुम पूरे रिस्पेक्ट के साथ रुक भी जाते हो। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि उस एक पल में तुमने सिर्फ उसे छूने की कोशिश नहीं की, तुमने उसे समझने की ताकत दिखाई है। तुमने ये साबित नहीं किया कि तुम उसे पा सकते हो, तुमने ये दिखाया कि तुम खुद पर काबू रख सकते हो। और सच तो ये है, दुनिया में बहुत से लोग लेने की जल्दी में होते हैं, लेकिन जो इंसान रुक सकता है वही असल में सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि वो अधूरा नहीं है, वो अपने आप में मुकम्मल है। क्योंकि वो तलाश में नहीं है, वो खुद ही मंजिल है। क्योंकि वो पीछे नहीं भागता, वो वजह बनता है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और देने के लिए सब कुछ है। और जब एक औरत ये महसूस करती है कि ये आदमी मुझे चाहता है, लेकिन मेरी मर्जी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसके अंदर एक अजीब सा भरोसा जन्म लेता है। और शायद पहली बार अपनी जिंदगी में वो किसी के पास अपने आप आना चाहती है। क्योंकि तुमने खींचा नहीं, तुमने उसे जगह दी। तुमने उसे मनाया नहीं, तुमने उसे महसूस कराया। और यही फर्क है एक ऐसे आदमी में जो अटेंशन मांगता है और एक ऐसे आदमी में जिसकी मौजूदगी ही अट्रैक्शन बन जाती है। तो याद रखना,
ताकत ये नहीं कि तुम उसे अपने पास ले आओ, ताकत ये है कि तुम इतने मजबूत बन जाओ कि उसे खुद चलकर तुम्हारे पास आना पड़े। और जब वो आए तो तुम्हें कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पल में तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि वो खुद तुम्हारे उस खामोश वजूद की तरफ खिंची चली आती है। क्योंकि इस शोर से भरी दुनिया में एक शांत और मजबूत मर्द किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा सुकून होता है। तुम्हें बस वो सुकून बनना है, बाकी का काम कुदरत खुद कर देगी।